नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आज की खबर गाजीपुर से है, जहां एक बहुत बड़ी समस्या सड़क नहीं जानलेवा गड्ढों में तब्दील हो चली। फिलहाल दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, छठ जैसे त्योहारों के मद्देनजर जहां लोग निकलते हैं, ये गड्ढे न सिर्फ असुविधा का कारण बल्कि भयावह हादसों का कारण भी हो सकते हैं। जिला मुख्यालय और आसपास के ग्रामीण सड़कों की हालात गंभीर हैं। गड्ढे नहीं, ये खतरनाक गड्ढे हैं जहां वाहन फंस जाएंगे, टायर फट जाएंगे, दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। फिलहाल प्रशासन ने 22 सितंबर की सुबह से 5 अक्टूबर 2025 की मध्य रात्रि तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू करने की सूचना दे दी है। भारी वाहनों का शहर में प्रवेश वर्जित किया गया और वैकल्पिक मार्गों से उन्हें भेजा जाएगा। आवश्यक सेवाओं, पुलिस, एम्बुलेंस, मरीज वाहन, स्कूल वाहन, दूध, गैस, पेट्रोलियम इत्यादि को इस डायवर्जन से छूट दी गई है। क्या डायवर्जन ऐसे मार्गों से किया जा रहा है जहां पैरों के नीचे की सड़क की हालत ठीक है या लोग फिर भी गड्ढों से होकर गुजरेंगे? अगर वैकल्पिक रास्ते भी खस्ता हाल हैं, सड़कों पर गड्ढे हैं, पानी जमा है, तो डायवर्जन का क्या मतलब रह जाता है? क्या शासन प्रशासन ने पहले से ये सुनिश्चित किया है कि जो मार्ग डाइवर्ट किए जा रहे हैं उन पर मरम्मत या फ्लैगिंग पूरी तरह से है? यातायात पुलिस, नगर पालिका, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी PWD, क्या उन्होंने मिलकर ये रास्ते तैयार किए जो सुरक्षित हैं? क्या जनता को डायवर्जन की पूरी जानकारी समय समय पर मिल रही है? जैसे रूट मैप, पुलिस या ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती, रात में, बारिश में विशेष सतर्कता। क्या कोई जवाबदेही है यदि डायवर्जन की वजह से कोई घटना या दुर्घटना हो जाती है तो? साधारण जनता कहाँ शिकायत करेगी, ये भी जानकारी लोगों को होना चाहिए। रास्तों की मरम्मत तुरंत हो, खासकर वे हिस्से जहाँ गड्ढे खतरनाक हो गए। बिना योजना और बिना मरम्मत के बस रोक रोक कर डायवर्जन करना पर्याप्त नहीं हो सकता। कितनी दूरी बढ़ेगी सफर का, समय कितना हो सकता है, उन मार्गों पर यातायात अधिक है, कम है या फिर जाम लगेगा, ये भी जानकारी लोगों को होना चाहिए। अगर पानी जमा है तो जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। यातायात पुलिस, PWD और नगर पालिका मिलकर काम करे ताकि वास्तविक स्थिति का सर्वे हो और मरम्मत का काम समय रहते शुरू करके खत्म कर दिया जाए। जनता से संवाद हो, लोगों को समय से बताया जाए कि कौन सा मार्ग बंद होगा, डायवर्जन रूट्स क्या होंगे, ताकि लोग योजना बनाकर अपने घरों से निकल सकें। आपने बताया कि डायवर्जन का आदेश आ चुका है, लेकिन कौन से मार्ग सुरक्षित है ये विवरण फिलहाल नहीं दिख रहा है। महाराजगंज हाईवे से भारी वाहन जंगीपुर की ओर जाएंगे एंड डाइवर्ट होंगे। हंसराजपुर से यादव मोड़ आने वाले वाहन जंगीपुर होकर हाईवे, थाना होकर हाईवे जाएंगे। चौकिया बाजार और अरसद मोड़ से भारी वाहन शहर की तरफ नहीं आएंगे। बलिया भावरकोट से आने वाले वाहन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मर्दा होते हुए NH-31 वाराणसी गोरखपुर हाईवे पर जाएंगे। मोहम्मदाबाद वाटवा मोड़ की ओर से जाने वाले वाहन क्रमशः काशिमाबाद की ओर मोड़े जाएंगे। काशिमाबाद और लावा मोड़ से आने वाले वाहन शहर की ओर न जाकर नसीरपुर मोड़ की ओर भेजे जाएंगे। करंडा से आने वाले वाहन चोचकपुर सैदपुर मार्ग से अपने गंतव्य को ही जाएंगे। लेकिन परागमन वाहनों का क्या करेंगे आप, ये भी तो जानकारी होना चाहिए। आवश्यक सेवाओं की छूट दी गई है, यह बहुत अच्छा है, पर उन्हें क्या सुरक्षित मार्ग मिलेंगे? क्या वह मार्ग गड्ढों से मुक्त होगा? अगर आप गाजीपुर में रहते हैं तो आपकी आवाज की जरूरत है। आप अपने वार्ड मेंबर, पालिका अध्यक्ष, ब्लॉक अधिकारी, जिला अधिकारी से पूछे कि सड़कों की मरम्मत कब होगी और कैसे होगी। ट्रैफिक डायवर्जन रूट्स का मैप सार्वजनिक किया जाए बार बार। अगर कोई मार्ग खतरनाक है, फोटो वीडियो ले, प्रशासन को भेजें, मीडिया से भी संपर्क करें। तो जिला प्रशासन के पास 2 विकल्प बचते हैं। पहला, नाम मात्र डायवर्जन की घोषणा कर देना, लेकिन रास्तों की हालत ऐसी कि लोग फिर भी गड्ढों से गुजरें, जो कि अस्वीकार्य हो सकता है। दूसरा, पूरी तैयारी के साथ सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग सुनिश्चित कर, गड्ढे भरवाकर, संकेत बोर्ड लगवाकर डायवर्जन लागू करना, ताकि आम नागरिकों को वास्तव में सुविधा हो, न कि मुश्किल हो। गाजीपुर की जनता देख रही है, खड़ी है सवालों के साथ। अब देखना है कि शासन प्रशासन गड्ढों से होकर गुजरेगा या डायवर्जन के नाम पर जनता को परेशान करेगा।